अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से हम लेक्चर नंबर 3 का ही पार्ट 3 देखेंगे। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इट इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, देखेंगे यहाँ पर। अब जैसे इससे पहले हमने देखा था आयन डायपोल, वहाँ पर कोई भी कैटायंस एनायंस जो होते हैं वो डायपोल क्रिएट करते हैं दूसरे एटम की पोलैरिटी की वजह से। ठीक, अब यहाँ पर कोई भी पोलार मॉलिक्यूल, जैसे मैं एग्जांपल फिर से ले लेती हूँ ताकि आसानी से समझ में आए। यहाँ लेती हूँ मैं अमोनिया NH3। यहाँ पर अमोनिया के जो लोन पेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं और एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। लोन पेयर मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अमोनिया जो है इट इज़ अ पोलार मॉलिक्यूल। पोलार मॉलिक्यूल अगर किसी नॉन पोलार मॉलिक्यूल के पास होता है, सपोज अगर हमने इसको बेंजीन में डिज़ोल्व किया, अमोनिया गैस होती है एक्चुअल में C6H6, इट इज़ ए बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। यहाँ पर तमाम जो एटम्स हैं कार्बन हाइड्रोजन, ये इसमें पोलैरिटी नहीं होती है, तो इसको हम कहेंगे दैट इज़ ए नॉन पोलार मॉलिक्यूल। ठीक, अब यहाँ पर इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये थोड़ा बहुत यहाँ पर अट्रैक्शन शो करता है बेंजीन न्यूक्लियस के साथ। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए टेम्पररी जो होती है वो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है, उसी को कहा गया है कि डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये क्या करता है, नाइट्रोजन कार्बन को जो है वो एक तरीके का इंटरेक्शन इंड्यूस होता है। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी से मतलब किसी का असर आ जाना। जैसे आप लोग बोलते हैं सोहबत का असर आ गया है, तो उससे किसी को के अंदर किसी की एबिलिटी आ जाना। यहाँ पर ये पोलैरिटी इसके अंदर है लेकिन इसको भी वो थोड़ी बहुत इसके अंदर भी डाल दिया। ठीक, पोलार मॉलिक्यूल इंड्यूसेस द पोलैरिटी टू नॉन पोलार मॉलिक्यूल। ठीक, दिस इज ए टेम्पररी, इसको टेम्पररी कहा गया है क्योंकि ये मॉलिक्यूल में होता नहीं है इटसेल्फ, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के किसी दूसरे पोलैरिटी की वजह से ये आता है थोड़ी देर के लिए। इसको कहा जाएगा टेम्पररी डायपोल विच इज शिफ्टिंग, विच इज फॉर्म बाय शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक, यहाँ पर आप ये सबसे अच्छी एग्जांपल, इससे आप समझ सकते हो पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस द इफेक्ट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक, तो इसको कहा जाएगा, कैसे लिखेंगे इसको डेफिनेशन, द फोर्सेस ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स और डेवलप्ड, किस में डेवलप्ड हुआ, डेवलप्ड बिटवीन the polar and non-polar molecules is of the type of dipole induce। यहाँ पे हाइफन लगा कर लिखना है क्योंकि ये एक फोर्स हुआ डायपोल इंड्यूस। अब किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू डायपोल इंटरएक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल सा है, इस तरह आप समझ सकते हो व्हाट इज द डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरएक्शन। अगली जो चौथी टाइप है, चौथी टाइप का इंटरेक्शन है दैट इज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कि नाम से जाहिर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है इट इज ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ इंटरेक्शन which is a species having hydrogen। ठीक है, a hydrogen bond is a special type of dipole interaction। यहाँ पर लगाइए dipole interaction। ठीक है, किस में होता है ये, which occur when
occurs when कब होता है? ए हाइड्रोजन एटम is bounded to a strongly electronegative atom। मैं इसको फिर से एग्जांपल से आपको डिफाइन करूंगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। ये एक टाइप का इंटरैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। किसके दरमियान है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास हाइड्रोजन एटम है, वन मॉलिक्यूल विच कैरी द हाइड्रोजन एटम एंड विच इज अट्रैक्टेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड, या आप HCl के एग्जांपल भी ले सकते हो। ठीक, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, इसकी निगेटिविटी अफेक्ट करती है दूसरे मॉलिक्यूल, उसी टाइप के दूसरे मॉलिक्यूल, यहाँ पर डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ये जो बॉन्डिंग कहलाती है, ये कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए यहाँ पर किसके दरमियान है? ये तो डायपोल इंटरेक्शन हो गया है, बट साथ ही साथ यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है जो कि हाइड्रोजन रखता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। एक एटम जो कि हाइड्रोजन रखता है वो जो है निगेटिवली चार्ज, हाइड्रोजन जो निगेटिवली चार्ज एटम से ज्वाइन होगा ऑफ द अनदर एटम। ठीक है, यहाँ पर जनरली आप देख सकते हो NH3, यहाँ पर हाइड्रोजन ज्वाइन है एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसको डॉटेड लाइन से इस तरह शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ठीक है, इसी तरह आप HCl ले सकते हो, H2O ले सकते हो। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल ये भी शो करता है H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इसका हाइड्रोजन जो है दूसरे ऑक्सीजन से इस तरह बाइंड होगा, यहाँ फिर से ये हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन से इस तरह बाइंड होगा। डॉटेड लाइन से इसको शो करते हैं इस तरह। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कैज लाइक प्रो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको कहा जाता है हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर विद इन ए मॉलिक्यूल, इज दैट क्लियर? पहले लेक्चर में बताई थी मैं इंटरमॉलिक्यूल और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गई? दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ही जो मौजूद है इंटरमॉलिक्यूलर। दूसरी जो आएगी इंट्रा, इसकी आप एग्जांपल सिर्फ देख लो, इसको मैंने डिटेल में बताया था फर्स्ट लेक्चर में। थोड़ा आप वीडियो लेक्चर को फिर से आप रिवाइंड करो और उसको देखो आप। इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग विच इज़ प्रेजेंट विद इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होना। ये क्या है? बिटवीन ए मॉलिक्यूल है। ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ये दूसरा मॉलिक्यूल हुआ, तो ये क्या हो गया? बिटवीन मॉलिक्यूल। याद आया आपको कुछ? बिटवीन मॉलिक्यूल, इसको मैंने कहा था विद इन ए मॉलिक्यूल। विद इन ए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके आप एग्जांपल ले सकते हो द इथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH CH2O then H, इथिलीन ग्लाइकॉल। यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन जो है ये इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, या फिर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जो है इंटरनली जो है वो अट्रैक्शन रखता है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक, और एक और एग्जांपल आप देख सकते हो इस तरह, फिनॉल जो है। ठीक, फिनॉल ये होता है एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी ग्रुप इज कॉल्ड फिनॉल। यहाँ पर दूसरे किसी मॉलिक्यूल से यहाँ पर इसका ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर इस तरह आप मीथेन ले सकते हो CH3। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है। इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, थोड़ी आपको बड़ी लगेगी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका जो है हाइड्रोजन इस तरह ये अट्रैक्ट होगा। ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, बेंजीन से रिलेटेड। ये आप जब आगे पढ़ोगे 12वीं वगैरह में तो आपको बहुत अच्छे से ये पूरा सब क्लियर हो जाएगा। अब इसका जो इफेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट पर,
कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो जनरली इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड जो होते हैं ये इन्फ्लुएंस होता है, इनका कुछ ना कुछ इनका मैग्नीट्यूड होता है, ये अफेक्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस व्हेन योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस। ठीक है, इसको और आगे मैं एग्जांपल के जरिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी कि हाउ द intermolecular forces affected due to hydrogen bonding. Okay, thank you.